जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ केजीबीवी मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय के अंतर्गत निकली हुई नई वैकेंसीज के बारे में। आज जिस जिले की हम बात करने वाले हैं वो है चित्रकूट जिला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, जिसके अंदर निकली हुई हैं अलग अलग पदों पर भर्तियां, चाहे वो टीचर के लिए हो, क्लास ग्रुप सी के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो, प्रिंसिपल के लिए हो, अलग अलग पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। और अगर आप इन डिटेल्स को समझना सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नो डाउट आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर। आज जिस ज़िले की हम बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश का चित्रकूट ज़िला। उसमें कुल कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, सारी डिटेल आइए ले लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय की, जिसके अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं करना है। हालांकि ये एक संविदा पर होने वाली भर्ती है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चलता है। तो आप फटाफट फॉर्म को ज़रूर भर दें अगर आप इस भर्ती से संबंधित हैं तो। पद का नाम क्या है? प्रधानाचार्य, अध्यापक, क्लर्क, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अलग अलग तरह के यहाँ पर पद हैं। योग्यता अलग अलग पदों के हिसाब से है, चाहे तो वो ग्रुप डी के ले लीजिए, तो रसोईया के ले लीजिए, उसमें अलग है। और अगर आप टीचर के तौर पर देखना चाह रहे हैं अपने आप को, तो पीजी जैसी योग्यता वहाँ पर मांगी जाने वाली है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टाफ की बात हो, वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, सभी तरह के फीमेल स्टाफ की भर्ती यहाँ पर हो रही है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑफलाइन तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप जैसे ही सुनते हैं ऑफलाइन तो घबरा ज़रूर जाते होंगे, सोचते होंगे फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, उसमें मैं फॉर्म डाल दूंगा। वहीं से एक तरीका है आपके फॉर्म उठाने का, या व्हाट्सअप तरीका है। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, व्हाट्सअप से भी मिल जाएगा और टेलीग्राम तरीके से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इम्तियाज़ क्लासेस, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक है, उसको क्लिक करिए, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से फॉर्म उठाइए। भरने का तरीका मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब भी फॉर्म को भरेंगे तो सेल्फ अटेस्ट आपकी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लगने वाली हैं। उसमें आपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने, और सेल्फ अटेस्ट करेंगे, फ़ोटो भी सेल्फ अटेस्ट करेंगे। 42 रुपये के 2 डाक टिकट लगेंगे और स्पीड पोस्ट से भेजेंगे उसको, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 10 जून है। 10 जून लास्ट डेट है, उसके पहले पहले ये पहुंच जाना चाहिए शाम के 5 बजे तक। एज की बात करें तो अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश के लॉ के हिसाब से आपको वहाँ पर मिलने वाला है। एज काउंट की बात करें तो कब से ये एज काउंट हो रही है, तो वो है 1 अप्रैल 2025। तो ये तरीका क्लियर हो गया, ये बता दिया मैंने आपको। अब आइए जान लेते हैं कि किस एड्रेस पर ये फॉर्म को आपको भरना है। बहुत केयरफुली भरना है, सुन लीजिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट, पुरानी कोतवाली के पास, पुरानी बाजार, करवी। पिन कोड नंबर है इसका 210205। ठीक है, रिवाइंड करके दोबारा इसके एड्रेस को सुन लीजिए, लिख लीजिए। फॉर्म जब भरें तो इसको वीडियो को दोबारा सुन लें, गलती किसी भी हालत पे ना करें। नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी पढ़ लीजिएगा। साफ से लिखा हुआ है कि अगर आप कटिंग करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। तो रिजेक्शन से बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि साफ सुथरे से तरीके से फॉर्म को भरें। अब हम आ गए हैं कि अलग अलग जो पद निकले हुए हैं वो, उसकी एज क्राइटेरिया, सैलरी डिस्क्रिप्शंस और योग्यता क्या रहने वाली है। अक्सर आप देख पा रहे होंगे कि योग्यता जो है वही है, एज भी वही है। सैलरी जो है पिछले सालों में कुछ कम थी, इस बार बढ़ी हुई है सैलरी, यहाँ पर कुछ पोस्ट में बढ़ी हुई है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। चपरासी की बात करें तो वही एज है 25 से 40, और सैलरी भी वही है 7147 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर देने वाले। अच्छा, सैलरी यहाँ पर आप सोचते होंगे कम क्यों है, या आप अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं, ये परमानेंट मतलब एक तो मतलब फुल टाइम वैकेंसी नहीं है, हाफ टाइम वैकेंसी है। और इस वजह से यहाँ पर सैलरी आपकी कम होती है। जो लोग वहाँ स्टे करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल की पोस्ट, उसकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली। अच्छी खासी इन द सेंस इस तरह के पोस्ट के लिए। चौकीदार में भी 25 से 40 की एज है और सैलरी लगभग वही है और योग्यता भी वही है। लेकिन बात करें रसोईया की तो यहाँ पर एज तो वही है 25 से 40, लेकिन सैलरी हो जाती है 6433 रुपये और योग्यता हो जाती है 8वीं पास। लेकिन उसके बाद जो पोस्ट आती है ग्रुप सी की, उसमें आपको एज तो वही मिलने वाली है 25 से 40। कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, लैब असिस्टेंट्स की,
उसमें 12,430 रुपये सैलरी मिलती है आपको, और आपको क्वालिफिकेशन के तौर पर 12th प्लस कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर जैसा कोई डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अलग अलग टीचर्स की भर्ती हो रही है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस टीचर हो, फिजिक्स का टीचर हो, केमिस्ट्री हो, पीजीटी बायो हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इन सभी में क्या करना है आप देखिए। तो एज सबकी कॉमन है 25 से 40, लेकिन सैलरी में यहाँ डिफर कर रहा है। सैलरी यहाँ 24,200 रुपये आपको यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर एज में सैलरी में दोनों में डिफरेंस है। एज 30 से 40 है और प्रिंसिपल की सैलरी 30,000 रुपये है। लेकिन फ़र्क ये है कि प्रिंसिपल अपने सब्जेक्ट का माहिर हो, उसको गुणवत्ता हो, उसको पढ़ाना आता हो, ज़रूरत पड़ जाएगा तो पढ़ाना भी पड़ जाएगा। और उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री के साथ साथ उसके पास बीएड भी हो। हालांकि यहाँ पर सभी में मास्टर डिग्री के साथ आपको बीएड अनिवार्य है। बीएड के बगैर यहाँ पर सिलेक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप कि डेट क्लियर है आपको। 10 जून से पहले पहले या 10 जून तक हर हाल में शाम 5 बजे तक फॉर्म को आप भरकर भेज दें। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आता है फॉर्म भरने में किसी भी तरह, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरी टीम हेल्प करेगी। आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्म को गलत मत भरिएगा प्लीज़, क्योंकि यही एक रिजेक्शन का तरीका है, क्योंकि इंटरव्यू या रिटन एग्जाम तो नहीं है। सो आई होप कि सारी बातें क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने ज़िले का ज़रूर नाम बता दें, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपके ज़िले की वैकेंसी कब तक आने वाली है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं।